इस वक्त देखिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं इस पूरी जंग को समझने के लिए। हालात आगे किस तरह के होंगे, क्या ये जंग और ज्यादा बढ़ेगी, क्या वेनेजुला में तख्ता पलट होगा, क्या वेनेजुला अब इसकी तस्वीर उभरेगी, इसको समझाने के लिए इस वक्त हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढी साहब जुड़ गए हैं। रिटायर्ड ऑफिसर हैं, रक्षा और सामरिक मामलों के विश्लेषक हैं वो। बहुत स्वागत है सोढी साहब आपका HNN न्यूज पर। जय हिंद नीतू जी। बिल्कुल ये मेरा सर, सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर। हाँ जी जी बिल्कुल सर, ये वेनेजुला पर जो जंग इस वक्त एयर स्ट्राइक की गई अमेरिका की तरफ से, अगर भारतीय समय अनुसार बात की जाए तो सुबह 11:30 बजे के आसपास ये एयर स्ट्राइक हुई है। क्या लगता है आपको, ये जंग आगे बढ़ेगी, हालात और ज्यादा यहां पर खतरे में वेनेजुला के लिए? नीतू जी, ये जंग तो शुरू होने से पहले ही खत्म होगी, बिकॉज जो पहली चीज अमेरिका ने की वो वेनेजुला के राष्ट्रपति मदुरो को हिरासत में लिया और उसे वेनेजुला से उनकी धर्मपत्नी के साथ निकाल दिया। तो अब तो वेनेजुला कुछ लड़ने के उस ज्यादा उसमें मोराल तो है नहीं, क्योंकि उनके राष्ट्रपति ही नहीं है। देखिए, ये जो सिलसिला हुआ, जो सुबेरे आपने जैसे सही बताया, सुबेरे 1:50 अमेरिका समय पे हुआ, ये तो कुछ समय से ये एक्सपेक्टेड था कि अमेरिका कोई ना कोई ऐसा कदम उठाएगा। सबसे पहला जो बिंदु था कि पिछले साल 25 मई को वेनेजुला में जो चुनाव हुए, वो बिल्कुल गलत तरीके से मादुरो ने जीते और उसका काफी हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ, वेनेजुला के अंदर भी हुआ, पूरे दुनिया भर में हुआ, क्योंकि वो निष्पक्ष चुनाव नहीं थे। जी दूसरी चीज, पिछले साल 4 दिसंबर को अमेरिका ने जब अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रिपोर्ट सार्वजनिक की, उसमें साफ लिखा था कि मॉन्रो डॉक्ट्रिन जो 1823 में बनाया गया था, उसके साथ एक ट्रम्प कॉर्डली भी उन्होंने जोड़ दी, जिसमें लिखा गया कि सैनिक शक्ति के साथ और भी कोई प्रावधान इस्तेमाल करना पड़े, चाहे आर्थिक हो चाहे कूटनीतिक हो, उसे इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अमेरिका पे यानी उत्तर और दक्षिण अमेरिका पे किसी और विदेशी ताकत का हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाएगा। तो जब पिछले साल 4 दिसंबर को ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, तभी क्लियर हो गया कि कुछ बड़ा वेनेजुला में होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुला पे सैनिक हमला करके अगर दुनिया में किसी देश को खुश किया है तो चीन को किया है, क्योंकि चीन के लिए अब ताइवान के लिए दरवाजे खुल गए हैं। चीन वेनेजुला की मदद के लिए आगे नहीं आएगा, और जब अगले साल 2027 के अंत में चीन ताइवान पे हमला करेगा तो अमेरिका भी ताइवान की मदद के लिए नहीं आएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुला पे हमला करके एक तौर पे ताइवान चीन को सौंप दिया।